हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग स्टंट्स। माय नेम इज ऐश्वर्या सक्सेना और आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। दिस इज गोइंग टू बी 101, लाइक 101 लेक्चर। 101 लेक्चर्स में इस सीरीज में इंक्लूड करने वाली हूँ एंड देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन द सीरीज। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कोडिंग स्टंट्स को सब्सक्राइब करिए और आप वेबसाइट पे भी जाकर ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ, आप डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करिएगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर। जो भी आप अभी तक जानते होंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, आप मान के चलिए कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने वाले हैं आज आप इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। So we are going to talk about what is cybersecurity, and we will be understanding hackers, fraud, and online safety stuff. So एक beginners friendly overview है because this is the first video in this series. और हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ। हम लोग आगे चल के अलग अलग वीडियोस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। एंड आप जो हैं अपने क्वेरीज को, अपने टॉपिक्स को जो आप चाहते हैं जिन पे वीडियो बनाया जाए, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So, what you are going to learn in this video, like meaning of cybersecurity, why it matters, common threats, core security principles, and how to be safe online, and what are the safe online habits actually. So, these are the 5 different concepts जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं in detail and in a friendly manner. So let's talk about what is cyber security. Cyber security की जब हम बात करते हैं, it is basically a practice of protecting computers, networks, applications and data from unauthorized access, attack and damage. तो आप किस तरीके से अपने डेटा को, अपने कंप्यूटर्स को, अपनी एप्लीकेशंस को, ओवरऑल डिजिटल स्टफ आप किस तरीके से हैकर्स से बचा रहे हैं, डैमेज से बचा रहे हैं, वो दोनों ही साइबर सिक्योरिटी में आता है। Okay, so simply when we talk about that how you prevent the cyber attack, protect sensitive information, किस तरीके से आप डिजिटल एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप डिजिटल एक्टिविटी को सिक्योर कर रहे हैं, that is basically cyber security. So not only the computers but the data, applications, systems, networks, सब कुछ जो भी आपका डिजिटल एसेट है, डिजिटल एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको सिक्योर करने की बात जब हम करते हैं, then we are talking about the cyber security. नाउ व्हाई साइबर सिक्योरिटी मैटर्स। तो साइबर सिक्योरिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लाइक वी आर प्रोटेक्टिंग प्रिवेसी। प्राइवेट डेटा आपका जो है वो आपका प्राइवेट रहे, है ना, उसकी आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बनी रहे। प्रिवेंट्स फाइनेंशियल लॉस, जो फाइनेंशियल लॉस स्कैम्स हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के क्यूआर स्कैम है, यूपीआई स्कैम है। हम लोग इस सीरीज में डिफरेंट स्कैम्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, जो स्कैम्स होते हैं जिनकी वजह से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। दोज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस। फिर हम बात करेंगे लाइक सिक्योर डिवाइसेस की, लाइक व्हाई सिक्योरिटी मैटर्स, क्योंकि हमें सिक्योर डिवाइसेस चाहिए। तो हाउ टू मेक द डिवाइसेस सिक्योर, सिक्योरिटी कैसे लाएं अपने डिवाइसेस में कि हमारा डेटा लॉस ना हो, हमारा कोई वेबसाइट हैक ना कर ले, हमारा कोई कंप्यूटर हैक ना कर ले। हाउ टू डू दैट एंड हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट ऑनलाइन, क्योंकि कुछ इंजेक्शंस होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शंस वगैरह से जो है वेबसाइट्स तक भी हैक हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं डिजिटल लाइक वायरसेस होते हैं, आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही प्रकार के, दोनों ही टाइप के आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम का डेटा और हमारा सिस्टम मुश्किल में पड़ सकता है। सो यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड द इलस्ट्रेटिव ग्रोथ ऑफ साइबर रिस्क। तो हमने यहाँ पर 2024 तक का लाइक 3 इयर्स को कंपेयर किया है कि रिस्क बढ़ता ही जा रहा है, एंड डेफिनेटली 2026 में भी रिस्क बढ़ा है। ये नहीं कह सकते हैं कि 2022 से कम हो गया होगा, थोड़ा तो बढ़ा ही है। मैं ये नहीं कहती कि बहुत बढ़ गया है, लेकिन हाँ इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। बिकॉज जिस तरीके से हम लोग ऑनलाइन हैं, जिस तरीके से डेटा हमारा ऑनलाइन एक्सप्लोर हो, मतलब हम लोग अपना डेटा अपलोड भी कर रहे हैं। वी आर लाइक यूजिंग इंस्टा, टेलीग्राम, वी आर यूजिंग दिस व्हाट्सएप, फेसबुक एंड यूट्यूब। देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर हम अपना डेटा पोस्ट कर रहे होते हैं, और वहां पर हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं, लोग व्लॉग डाल रहे हैं, अपना अपने बारे में बता रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं, हम लोग अपने क्रेडेंशियल्स फिल करते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे दैट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड हाउ दिस साइबर रिस्क इज इंक्रीजिंग एंड हाउ टू प्रोटेक्ट इट, हाउ टू बी सेफ एक्चुअली. So core goals of cybersecurity is like these are the 3 different pillars. You can see these 3 goals form the foundation of cybersecurity. That is confidentiality, like keep information private. Availability, keep system accessible, like जो information जिस वक्त पर जैसे जरूरत होनी चाहिए in the same manner हमारे पास available ना हो, तो ये गलत है. We have to be aware
दैट हमारे सिस्टम में कोई रिस्क ना हो, हमारा डेटा जो है वो प्राइवेट भी हो और अवेलेबल भी हो एट द टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी, जब हमें कोई डेटा चाहिए, कोई रिसोर्स चाहिए। एंड इफ इट वाज प्रेजेंट प्रीवियसली, तो ऐसा ना हो कि वो आपका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया हो। सो इंटीग्रिटी, कीपिंग द इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, तो एक्यूरेटी मेंटेन होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेटी, सॉरी, इंटीग्रिटी आर important aspects. These are the core goals of cyber security. नाउ कॉमन साइबर थ्रेट्स क्या क्या हैं? लाइक मालवेयर है, फिशिंग है, रैंसमवेयर है, सोशल इंजीनियरिंग है, पासवर्ड अटैक्स है, डीडोस है। इन सबको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड हम लोग इसे देखेंगे। लेकिन हाँ, फॉर राइट नाउ, फॉर दिस very first introductory session, I would like to discuss them in a very brief manner. So when I talk about malware, so ये malicious softwares होते हैं जो कि हमारे devices को harm करते हैं। मालवेयर वायरस एक टाइप ऑफ मालवेयर होता है, वायरस सब लोग वर्ड यूज करते हैं। सो मालवेयर्स आर बेसिकली द malicious सॉफ्टवेयर्स दैट हार्म आवर डिवाइसेस। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिशिंग, सो फिशिंग इज बेसिकली द एक्टिविटी दैट ट्रिक्स यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सो जब आप को कोई बहका ले और आपसे आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पूछ ले, जान ले। बहकाना मतलब किसी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करके, लाइक मैनिपुलेट करके, फिर लाइक इन पर्सन या डिजिटली। तो इस तरीके से फिशिंग अटैक्स भी होते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल। बहुत से चीजें हैं जो मिलती जुलती होती हैं आपस में, बट दे आर लाइक नॉट एक्चुअली द सेम, दे आर डिफरेंट। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स। When we talk about ransomware, so it locks your data until a ransom is paid. That means आपसे फिरौती मांगी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं। That okay, I have just like somebody can hack your system, आपका system, आपकी वेबसाइट कुछ भी हैक करेंगे, and then they will be asking for money कि okay, if your information is necessary for you, that just give me this much amount. आप ऐसा ऐसा पे करो और आपका डेटा वापस हम करेंगे, बट दे नेवर गिव इट बैक। पैसे भी चले जाएंगे और डेटा भी नहीं मिलेगा। सोशल इंजीनियरिंग जो होता है, दैट इज लाइक मैनिपुलेटिंग द पीपल टू गेन एक्सेस। तो उसमें यूजर आईडी, पासवर्ड्स और ये सब जो है मैनिपुलेट करके इंसान जान लेता है, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेगा और गेस कर सकते हैं कि आपके क्या पासवर्ड्स हो सकते हैं। बहुत सिंपल है, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज व्हाट पासवर्ड्स एंड डिटेल्स, उसी के अकॉर्डिंग होता है ये सब ना। कि कोई जानने वाला अगर आपका सिस्टम चाहे वो भी हैक कर सकता है अगर वो आपके बारे में ज्यादा जानता है। और अब आजकल वी आर लाइक वेरी ओपन टूवर्ड्स द इंटरनेट, से दैट वी आर ऑलरेडी गिविंग ऑल आवर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। सो पासवर्ड अटैक्स इज सिंपली लाइक अटेम्प्ट्स टू गेस और क्रैक पासवर्ड, एंड डीडोस, लाइक डॉस है आपका या डीडोस है, ओवरवेल्म्स सर्वर्स एंड कॉज outages. So these are some common cyber threats, but there are more than this, and we will be talking about them in very detail afterwards in other videos. So stay tuned. Now let's talk about how cyber attack happens. So cyber attack कैसे हो रहा है? Like देखिए, आप यहाँ पर एक प्रोसेस है, एक फ्लो है जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। एंड द कॉमन एंट्री पॉइंट्स आर लाइक फेक ईमेल्स, वीक पासवर्ड्स। फेक ईमेल आपके पास आएगा, आपके पासवर्ड्स वीक हैं, आप किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, देन इट कैन कॉस्ट सम अनसेफ डाउनलोड्स इवन। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर अगर आपका है तब भी आपका जो है साइबर अटैक हो सकता है, क्योंकि पुराने जो अपडेट्स, सपोज आपने कोई चीज अपडेट, अपना विंडोज अपडेट नहीं किया, अपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किए, तो पुराने जो भी वर्जन हैं अगर उसका किसी ने क्रैक निकाल लिया है, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेव इट फ्रॉम द अटैकर्स। सो आप अपडेट करते हैं तो लेटेस्ट जो वर्जन होते हैं उसके क्रैक्स इजीली नहीं होते हैकर्स के पास, दे हैव टू गिव सम टाइम ऑन इट। सो दैट्स व्हाई अपडेशन इज आल्सो नेसेसरी। और पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करने में भी इट इज रिस्की एट द टाइम व्हेन यू आर कनेक्टिंग योर डिवाइसेस टू द पब्लिक वाईफाई, तब भी रिस्की होता है कि अटैक्स हो सकते हैं आपके डिवाइसेस पर, आपके डेटा पर। सो यू कैन सी दिस फ्लो, दैट फर्स्ट स्टेप यू कैन सी इज बेट मैसेज। देन द मैसेज लाइक ईमेल, आपके पास कोई आया, फेक ईमेल आया या कोई बेट ईमेल आया, तो आप उस पर क्लिक कर देते हैं। वो मेल भी हो सकता है, वो मैसेज भी हो सकता है, यूजर क्लिक्स ऑन इट। और कुछ मलिशियस साइट या फाइल हो सकती है, कोई मलिशियस लिंक किसी ने सेंड किया एंड आपने उस पर क्लिक कर दिया और आपने गलती से उस पर क्रेडेंशियल्स दे दिए, तो उससे भी आपका डेटा स्टील हो सकता है, क्योंकि 90% पीपल टुडे ऑल्सो दे कीप द सेम पासवर्ड्स एंड ऑल ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। अकाउंट मिसयूज और डैमेज भी किया कर सकता है, कोई आपका डेटा हैक कर सकता है, कोई आपका सिस्टम हैक कर सकता है, लाइक आपके रिसोर्सेज खराब कर सकता है। तो इस तरीके के साइबर अटैक्स जो हैं वो होते हैं, और ये एक प्रोसेस होता है जो साइबर क्रिमिनल्स फॉलो कर रहे होते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट की
एरियाज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द की एरियाज, तो इसमें कुछ एरियाज पे हम अभी बात करते हैं, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। So when we are talking about the network security, so network security, as the name implies, it protects network and data from unauthorized access. आपका जो डेटा है वो लीक ना हो जाए, वो आपका डेटा अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशंस किए जाते हैं उन्हें हम नेटवर्क सिक्योरिटी के कैटेगरी में लाते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज लाइक इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है भाई, वो सिक्योर रहे, वो कोई चोरी ना करे, वो कोई डिलीट ना करे, वो कॉन्फिडेंशियल रहे, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, और एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट दैट इज अवेलेबल। So that is known as information security. Then when we talk about the application security, तो जो हमारे applications हैं उसमें vulnerabilities को हमें ध्यान में देना होता है, ध्यान रखना होता है कि vulnerabilities जो है ना हो, लूप होल्स ना हो, जिनकी वजह से, लाइक लूप होल्स की वजह से ही सिस्टम के अंदर कोई आपके घुस सकता है, कह सकते हैं आप, लूप होल्स से जो है ब्रीचेस होती हैं। सो दोज आर सम टर्मोलॉजीज लाइक ब्रीच कर सकता है सिस्टम कोई आपका, अगर लूप होल है। तो एप्लीकेशंस को हमें अप टू डेट रखना होता है, चेक करना होता है कि हमारी जो एप्लीकेशंस उसमें कोई मालवेयर तो नहीं है, और हमारी एप्लीकेशंस जो है वो अप टू डेट हैं, उसमें कोई लाइक ओल्ड वर्जन हम लोग यूज ना कर रहे हो, हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो। देन एंड पॉइंट सिक्योरिटी इज लाइक प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस फ्रॉम मालवेयर, थ्रेट्स एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अनऑथराइज एक्सेस से जब आप अपने डेटा को, अपने डिवाइसेस को सिक्योर कर रहे हैं, दैट इज सिंपली एंड पॉइंट, एंड टू एंड सिक्योरिटी यू कैन से। क्लाउड सिक्योरिटी इज प्रोटेक्टिंग द डेटा एंड एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द क्लाउड। के क्लाउड पर भी आपका जो डेटा है वो सिक्योर है कि नहीं, वहां पर भी आपके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। Then identity and access management, that is IAM, it is known as IAM. It controls who can access what and under which condition. तो जो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशंस होती हैं, इसमें जो हमारा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट आता है, उसमें वो परमिशंस की ही हम बात कर रहे होते हैं कि भाई किसके पास कौन सी परमिशंस है, हम किसको कौन सी अथॉरिटी दे रहे हैं, क्या प्रिविलेजेस दी हुई हैं, कि कौन हमारा डेटा किस लेवल तक एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी जो है सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में देना होता है एट द टाइम वी आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नाउ सिंपली सेफ ऑनलाइन हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, आइदर स्टूडेंट्स और एनीवन एक्चुअली हुएवर इज यूजिंग इंटरनेट। सो सेफ ऑनलाइन हैबिट्स होती हैं हमारे, जिससे हम रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना, कि आप कुछ, लाइक देयर आर डिफरेंट ट्रिक्स ऑल्सो, डिफरेंट टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। हम लोग उस पर भी बात करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, वीडियोस में। टर्न ऑन ऑथेंटिकेशन, तो 2FA जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आप किसी डिवाइस में लाइक टू फैक्टर्स लगा सकते हैं कि आप सिर्फ पासवर्ड से नहीं, along with the password you need any other measure also to log into your particular Gmail, email, device, anything, any other devices। बहुत सारे डिवाइसेस हम यूज कर रहे होते हैं लाइफ में, अपने डेली यूज में। तो उन सभी डिवाइसेस को सिक्योर करना रिक्वायर्ड होता है, चाहे आपका कैमरा हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, योर आईडीज, आपका कोई अकाउंट है, चाहे वो ऑनलाइन लाइक आपका कोई वेबसाइट पर अकाउंट हो, बैंकिंग एप्लीकेशन हो, या आपके मोबाइल एप्स हो, या फिर आपकी जीमेल आईडीज, या कोई लाइक यूट्यूब आईडीज हो, उन सभी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है। वट एवर ईमेल आईडी, जीमेल आईडी और एप्लीकेशन यू आर यूजिंग, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप रियल डेटा पे वर्क कर रहे हैं, आपका अपना डेटा यूज कर रहे हैं किसी आईडी में, तो आप ध्यान रखें कि आप इस तरीके के सेफ हैबिट्स को फॉलो करें। एंड थिंक बिफोर यू क्लिक, नेवर क्लिक ऑन एनी लिंक अंटिल यू रीड ऑल द थिंग्स, यू अंडरस्टैंड दैट कौन सा लिंक है। ऊपर यूआरएल देख लीजिए, उस यूआरएल पे क्या है, बल्कि क्लिक ही ना करें। अगर आपको व्हाट्सएप पर लिंक आ जाता है या किसी सोशल मीडिया पे कोई लिंक आ जाता है, तो यू शुड नॉट डायरेक्टली क्लिक ऑन इट, think before you click actually. So update softwares regularly, that is also very necessary to update the softwares regularly, as I told you before. And avoid unsafe public Wi-Fi. So unsafe public Wi-Fi, like Wi-Fi को हम लोगों को ध्यान देना होता है भाई, हम कहीं पर भी जाके फ्री वाईफाई अगर कनेक्ट कर लेते हैं, so sometime it becomes dangerous। एंड बैकअप इंपॉर्टेंट फाइल्स का हमें हमेशा रेगुलरली बैकअप करना चाहिए, ताकि किसी मालवेयर, किसी वायरस, किसी इशू की वजह से हमारा डेटा एट रिस्क ना हो। अगर हम रेगुलरली, वीकली, मंथली, जैसे आपके व्हाट्सएप में होता है ना, जीमेल पर भी होता है
कि आप उसमें ऑटोमेटिक लगा रहता है कि इतने दिन में लाइक बैकअप आपका ऑटो रन करता है। वैसे ही जहां पर आपका डेटा है कंप्यूटर वगैरह में, अगर आप क्लाउड स्टोरेज पे करते हैं तो वहां पर आप ऑटोमेट कर सकते हैं। बट अगर आप एक्सटर्नल डिवाइसेस में, ड्राइव्स में, हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह में अपना डेटा का बैकअप कर रहे हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि आप रेगुलरली टाइम टू टाइम अपना डेटा बैकअप करते रहें, ताकि एक रीसेंट बैकअप आपके पास हो, और ड्यू टू एनी सर्कमटेंस, एनी रीजन, एनी इशू आपका डेटा चला जाए तो आप उसको रिस्टोर कर सकें और आप परेशान ना हो जाएं और आपका डेटा लॉस ना हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ फिशिंग स्कैम। हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी फिशिंग के बारे में। सो अभी हम बात करने जा रहे हैं कि फिशिंग स्कैम में क्या क्या एग्जांपल्स, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नंबर वन इज फेक ईमेल लुक्स अर्जेंट। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अब मैं जो चीजें बात करने वाली हूँ आपसे इन वीडियोस के थ्रू, मैं जो भी आपसे डिस्कस करूंगी, दीज थिंग्स आर वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर। लाइक दीज आर कंसेप्ट्स ऑल्सो, बट हम प्रैक्टिकल चीजों को ध्यान में रख के वो बात करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स पे बात करेंगे। हम ध्यान रख के चलेंगे, हम उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे जो आज के टाइम में जरूरी हैं। और आज के टाइम में जो भी हमारे स्कैम्स चल रहे हैं उन पे भी डिस्कशन करेंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए आपसे। और ये छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप इसको देख सकते हैं, आइदर यू आर स्टूडेंट और नॉट, बट हाँ ये है कि ये आपके काम के तो हैं। सो सिंपली फेक ईमेल लुक्स अर्जेंट। तो ये चीज ध्यान रखिए, कभी भी कहीं अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अर्जेंसी मतलब फेक है, मान के चलिए। जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए अदरवाइज योर सीट विल बी फुल। व्हाई? व्हाई फुल? सामने वाला अगर सर्विस दे रहा है तो दैट पर्सन हैज टू टेक सम मनी आउट ऑफ इट। अगर कोई सर्विस दे रहा है, पैसे ले रहा है, तो फिर कैसी अर्जेंसी? लाइक अब सिंपली अगर आप इसको ध्यान दें तो किसी कॉलेज में अगर आपका आप कह सकते हैं एडमिशन भी हो रहा है, तब भी लेट फीस के साथ आपका सबमिशन हो जाता है, आपकी फीस जमा हो जाती है, आपका एडमिशन हो जाता है। हर काम जो है वो एक ऐसा अर्जेंसी क्रिएट करने वाली कोई सीन नहीं होता। कहीं पर भी आप जाएं तो आपको जैसे कोई लिंक वगैरह मिल जाए या कोई वेबसाइट है कि अभी आप इतने 5 मिनट में पेमेंट नहीं करते तो ऑफर एंड हो जाएगा, तो सोच लीजिए एक बार कि ऑफर एंड होने होने की वजह से क्या आप कहीं से गलत तरीके से आपका पैसा ना कोई लाइक स्कैम ना हो जाए, आपके साथ आपका पैसा ना चला जाए। तो आज के टाइम में स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस दैट यू डू नॉट हैव टू क्लिक ऑन एनी लिंक। अगर आप कोई ऑफर भी दे रहा है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि इस ऑफर में रियली हमें वो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम कहाँ कब पैसा दें। अर्जेंसी पर जरूर से ध्यान दें। तो फेक ईमेल्स लुक अर्जेंट, तो फेक ईमेल्स जो होते हैं उसमें अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। सेकेंड है द यूजर क्लिक ऑन द लिंक। तो यूजर क्लिक कर देता है, लॉग इन कर देता है, डिटेल्स एंटर कर देता है कि जीमेल से लॉग इन करा रहे हैं या फिर ईमेल से लॉग इन करा रहे हैं। आपको समझ नहीं आता आप कौन सा पासवर्ड दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर वो आपका डेटा चला जाता है, तो अटैकर स्टील्स द क्रेडेंशियल। तो जब आप इस तरीके से लॉगिन करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है किसी वेबसाइट पर जाएं तो ऐड वहां पर आ जाता है, और ऐड के थ्रू आपके क्रेडेंशियल्स ले लेता है। और इंसान समझता है कि जो वेबसाइट पर हम वर्क करते हैं उसके नेक्स्ट पेज पर ही हम पहुंचे हैं, और यहाँ पर हमसे डिटेल्स मांगी जा रही है। इस तरीके के स्कैम्स बहुत होते हैं। सो ऑलवेज वेरीफाई द सेंडर एंड द वेबसाइट यूआरएल, कि अगर कोई ईमेल पर आपके साथ स्कैम हो रहा है, फिशिंग स्कैम हो रहा है, वहां पर भी। अदरवाइज अगर किसी और लोकेशन पर आप हैं, किसी और एप्लीकेशन पर आप हैं, फिर भी क्रेडेंशियल्स देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। टाइप्स ऑफ हैकर्स। सो हैकर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, और स्क्रिप्ट किडीज। सो स्क्रिप्ट किडीज क्या होता है भाई, वी विल टॉक अबाउट इट। सो व्हाइट हैट हैकर्स बेसिकली जो होते हैं वो एथिकल प्रोफेशनल्स होते हैं। एथिकल प्रोफेशनल्स मीन्स उन्होंने पढ़ाई करी होती है, दे हैव द राइट कि वो प्रोफेशनली टेस्ट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं सिक्योरिटी को। वो अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो हैक करके रिस्टोर कर रहे होंगे डिटेल्स को। ब्लैक हेड हैकर्स क्या होते हैं, मिलिशिया से अटैक करते हैं, वो अटैक कर रहे होते हैं, वो आम इंसान की सिक्योरिटी को भंग कर रहे होते हैं, हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। ग्रेट हैकर्स वो होते हैं जो जिन्हें रूल्स पता थे, वो एथिकल थे, बट उन्होंने कुछ इलीगल करा। पीपल हु में ब्रेक रूल्स विदाउट क्लियर मिलिशियस इंटेंट। तो इंटेंट उनका क्या है, मैटर करता है। फिर स्क्रिप्ट किडीज क्या होते हैं, इन एक्सपीरियंस यूजर्स यूजिंग रेडीमेड टूल्स। तो बहुत सारे रेडीमेड टूल्स होते हैं हैकिंग के लिए, उन्हें स्क्रिप्ट किडीज, ये एक नया वर्ड आया है मार्केट में आप कह सकते हैं। तो स्क्रिप्ट किडीज वो होते हैं जो नया नया कहीं से इधर उधर से सीख के किसी टूल का यूज करके हैकिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उससे भी हैकिंग हो जाती है अगर वो टूल्स हैकिंग के लिए बने हैं तो। नाउ व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, लाइक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमें पासवर्ड्स बनाने चाहिए, ऑल्दो एक सेपरेट सेशन रखेंगे पासवर्ड्स के ऊपर भी, बट यस स्टिल लेट्स टॉक अबाउट इट। सो यूज एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स।
तो कहीं कहीं पर तो लिमिट होती ही है कि आपको लोअर केस, अपर केस, नंबर, सिंबल ये सब यूज करना है, और कितने कैरेक्टर लिमिट है। बट स्टिल इफ यू डोंट हैव सच लिमिट्स, कि आपकी कोई लिमिट नहीं दी गई है कहीं पर पासवर्ड बनाने की, so you should make sure that you use at least 12 characters. Mix lower case, upper case, like छोटे alphabet, small alphabets, that is lower case, upper alphabet, capital alphabets होते हैं, numbers, symbols। और अवॉइड करना चाहिए नेम्स और बर्थडे को, कि पता चला आपने अपने जानने वाले की मम्मी पापा बहन फ्रेंड अपनी बर्थडे या नाम को पासवर्ड की तरह यूज कर लिया, सो दैट विल बी रियली वेरी इजी फॉर समवन टू क्रैक। अगर कोई पर्सन आपको जानता है तो उसके लिए तो आसान है। यूज अ पासवर्ड मैनेजर इफ पॉसिबल, लाइक इन केस यू हैव दोस फैसिलिटी कि आप पासवर्ड मैनेजर टूल्स का यूज कर सकते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पासवर्ड मैनेजर टूल्स ऑल्सो। आप उन टूल्स के थ्रू अपने डेटा को, अपने डिवाइसेस को सिक्योर कर सकते हैं। सो डू एंड डोंट्स यू कैन सी, डू और अवॉइड पासवर्ड में, भाई पासवर्ड 123 है ना, नेम 123, जॉन 123, जॉन 1990, इस तरीके के पासवर्ड नहीं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर इस तरीके के पासवर्ड आपने देखा होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सजेस्ट करता है गूगल खुद, और बहुत सारी वेबसाइट्स खुद सजेस्ट करती हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप इस तरीके से लीजिए, तो जनरेट करके देती हैं आपको इस तरीके के पासवर्ड। आप ये भी यूज कर सकते हैं, यू कैन सेव इट समवेयर। बट यस, इन केस यू आर क्रिएटिंग इट बाय योरसेल्फ एंड यू आर यूजिंग सम नेम, सो इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे ब्राइट एट द रेट रिवर। अब यहाँ पर क्या है ना, कैपिटल स्मॉल सब है, और कहीं पर आपने सिंबल्स का यूज किया हुआ है, तो सिंबल्स को, अल्फाबेट्स को आप सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं। ए की जगह एट द रेट, इस तरीके से एस की जगह डॉलर या एम्परसेंट का सिंबल। तो इस तरीके से मिक्स मैच करके बनाना चाहिए पासवर्ड, ताकि कोई गेस ना कर पाए, और लास्ट में कोई रैंडम नंबर अंडरस्कोर इस तरीके से लगा देना चाहिए। पिक एंड स्विम मेथड होता है, हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, और भी चीजें हैं और भी मेथड्स हैं पासवर्ड बिल्ड करने के, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट फर्दर। नाउ अब बात करते हैं हम लोग 2FA की, दैट इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो सिंपली टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी बाय रिक्वायरिंग अ सेकेंड वेरिफिकेशन स्टेप आफ्टर द पासवर्ड। सो भाई पासवर्ड, मैंने बोला था आपसे स्टार्टिंग में ही कि पासवर्ड के साथ साथ आपसे एक और तरीका, टू फैक्टर है ना, तो दूसरा फैक्टर ऐड होगा कि जिससे आपका सिक्योरिटी मेजर इंप्रूव हो सकता है। तो वो आपको एक प्रॉम्प्ट दे सकता है, आपसे जीमेल पर एक ओटीपी दे सकता है, आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड डालने के बाद ओटीपी आ सकता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकता है, ऑथेंटिकेटर एप्स होती हैं उनका यूज कर सकते हैं आप, एंड दैट इज रियली वेरी नेसेसरी। तो किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाएगा, तो जब वो पासवर्ड पुट करेगा तो उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा होगा ना, वहां पर प्रॉम्प्ट करेगा। तो वो ओटीपी जब तक कोई नहीं पुट कर देता, तब तक आपका जो है डिवाइस या फिर ईमेल, जीमेल, कोई भी आईडी जहां पर भी यूज हो रहा है, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा आपका पासवर्ड पता करने के बाद भी। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन थोड़ा सा, कभी कभी जब रोज इंसान कोई वेबसाइट या कहीं जीमेल यूज कर रहा है, अगर आपने 2FA लगा रखा है, तो थोड़ा सा परेशान करता है आपको भी, क्योंकि बार बार वो डिटेल्स पुट करनी पड़ती हैं। लेकिन होता क्या है, सपोज आपका लैपटॉप रखा है बाय मिस्टेक, कोई जानने वाला ही है चुपे से आया, 15 मिनट्स के अंदर आपके लैपटॉप पे वेबसाइट ओपन थी, या फिर आपका लैपटॉप ओपन था, उसे इजी टू एक्सेस था, वो गया आपका, जैसे ही लॉगिन करने चलेगा, जीमेल, ईमेल, वेबसाइट कुछ भी, अगर लॉग आउट है और लॉगिन करा, उस पासवर्ड आप उसे मिल गया, आपका सेव्ड था पासवर्ड, उसके बाद भी जो है 2FA की वजह से ऑथेंटिकेटर एप्स पर नोटिफिकेशन आएगा या एसएमएस आएगा, और उसके बिना वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। And you will get to know actually that someone is trying to log in your device or your email or your Gmail. Now let's talk about the phishing red flags. So phishing जो है, लाइक जैसे कि मैंने कहा, अर्जेंसी क्रिएट होती है, सस्पिशियस सेंडर्स होते हैं, पता नहीं चलेगा, अननोन अनयूजुअल ईमेल एड्रेसेस कैन बी रिस्की एक्चुअली, सो यू डोंट हैव टू क्लिक ऑन द ईमेल व्हिच यू आर गेटिंग फ्रॉम सम सस्पिशियस और अननोन पर्सन, अननोन आईडी। अनएक्सपेक्टेड अटैचमेंट्स हो सकते हैं, अटैचमेंट्स यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली, और उसमें मालवेयर हो सकता है। रिक्वेस्ट फॉर क्रेडेंशियल्स, कोई लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन वोंट बी आस्किंग लाइक वो आपकी डिटेल्स को, अगर आपकी डिटेल्स कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आ रहा है मेल के, भाई आप ये डिटेल्स दे दीजिए, आईडी पासवर्ड दे दीजिए, ये वेबसाइट फॉर्म भर दीजिए, इसमें आईडी पासवर्ड भी मांग रहे हैं, तो जरा 2 बार चेक करिए कि जो आपको लिंक आया है वो किस पर्टिकुलर वेबसाइट से है। वो वेरिफिकेशन करिए, जरा खुद भी चेक करिए कि वो सही है भी कि नहीं है, कहीं कोई लाइक इलेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जो लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह साउंड कर रहा हो। मिस स्पेल्ड यूआरएल होते हैं, लाइक लुक फॉर टाइपोज और एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन द लिंक्स आल्सो, और टू गुड टू बी ट्रू ऑफर, लाइक इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू,
तो इस तरीके से जो बहुत फ्रीबीज और इस तरीके के मिलने वाले हैं, उसमें डिटेल भर दो और आपको वो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, सो इस तरीके की चीजों से बच के रहना चाहिए। एक चेक सेंडर, बिफोर यू क्लिक चेक सेंडर, वेरीफाई द ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर, होवर ओवर लिंक, प्रीव्यू द लिंक डेस्टिनेशन बिफोर क्लिक। आप क्लिक उसके होवर करके देखेंगे तो पता चल जाएगा ये कहाँ रिडायरेक्ट करने वाला है। अगर आपको लगता है कि दैट इज द करेक्ट प्लेस वे यू आर एक्चुअली विलिंग टू गेट रिडायरेक्टेड, तो तभी आप क्लिक करिए। कभी कभी क्या होता है ना कि लिखा कुछ होता है और वो रिडायरेक्ट कहीं और ही होने वाला होता है। सो आप होवर करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि लिंक कहाँ रिडायरेक्ट करेगा। वेरीफाई विद द ऑफिशियल सोर्स, तो ऑफिशियल सोर्स गूगल वगैरह पे सर्च करके, वेबसाइट पर सर्च करके चेक करिए कि ये सही डिटेल्स हैं भी नहीं, किसी और ने, अननोन ने आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी बन के तो मैसेज नहीं कर दिया, मेल नहीं कर दिया टू गेट योर क्रेडेंशियल्स एक्चुअली। नाउ हम बात करने वाले हैं मालवेयर वर्सेस रैंसमवेयर। तो मालवेयर क्या होता है और रैंसमवेयर क्या होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं मालवेयर की, सो इट इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इज अ ब्रॉड टर्म फॉर हार्मफुल सॉफ्टवेयर। वायरस मैंने कहा, ये सब इसके अंदर आते हैं, है ना। और रैंसमवेयर भी एक टाइप का मालवेयर ही होता है। सो अ ब्रॉड टर्म फॉर हार्मफुल सॉफ्टवेयर दैट डैमेजेस और डिस्प्यूट सिस्टम्स आपका मालवेयर होता है। इसका गोल होता है टू स्टील द डेटा, स्पाई स्पाई ऑन यू। आपका पूरा पूरा की स्ट्रोक्स जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपका एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है ना। ये डैमेज कर सकता है, डिस्प्यूट कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है ऑपरेशंस को। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, डेटा लॉस होगा, प्राइवेसी ब्रीचेस होंगी, अनऑथराइज एक्सेस मिल जाएगा किसी को। और एग्जाम्पल बिहेवियर क्या है, की लॉगिंग, की लॉग्स आपके जो है रिकॉर्ड हो जाएंगे, डेटा थेफ्ट, डेटा एड डिस्प्ले होने लगेंगे, नोन एड्स डिस्प्ले होने लगेंगे सिस्टम पे, सिस्टम करप्शन की तरफ, सिस्टम का डेटा करप्ट होने लगेगा, फाइल्स करप्ट होने लगेंगी। सो मालवेयर इस तरीके की एक्टिविटी करता है आपके सिस्टम में। रैंसमवेयर की हम बात करते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट लॉक्स फाइल्स और डिवाइसेस एंड डिमांड पेमेंट। तो आपको मेल आएगा, आपको पूरी डिटेल आएगी कि भैया ये आपका डेटा जो है अब आप नहीं ओपन कर पा रहे हैं बिकॉज आई वॉन्ट द रैंसम। आपको मनी देना होगा, एक्सटॉर्ट मनी बाय लॉकिंग डेटा और डिवाइसेस। एंड इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ एक्सेस टू फाइल्स एंड डिवाइसेस अंटिल पेमेंट इज मेड। तो पेमेंट जब तक नहीं करेंगे आपका डेटा, आपका डिवाइस अनलॉक नहीं होगा, आपको डिटेल्स और जो आपका क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बिहेवियर का, कि इंक्रिप्टेड फाइल्स हो सकती हैं, रैंसम नोट हो सकता है, डिमांड पेमेंट, बिटकॉइंस वगैरह का भी इसमें डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका लाइक रैंसमवेयर वर्क करता है। And this is about malware and ransomware. I hope it is clear. In case you have any query, you can definitely put your query in the comment section below. एंड अगर कहीं लाइक अभी तक मैंने जो डिस्कस किया है ना समझ में आया हो तो आप रीवॉच कर सकते हैं, वीडियो को वापस से देख सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नाउ स्टेइंग सेफ ऑन पब्लिक वाईफाई। सो सिंपली अवॉइड लाइक बैंकिंग ऑन पब्लिक वाईफाई। जब आप पेमेंट्स करने जा रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, तो भाई पब्लिक वाईफाई से मत करिए। आप कहीं पर पहुंचे पेमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत कॉमन होता है, तो आप क्या करते हैं, आपका नेट नहीं चल रहा होता है, आप कनेक्ट कर देते हैं, हाँ भाई अपना वाईफाई दे दो। एंड चलो वो तो फिर भी एक बार को, लेकिन पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करना बहुत डेंजरस है। यूज ट्रस्टेड नेटवर्क्स, आप जिसे जानते हैं उसी का डेटा यूज करें, अपना भी अपने ट्रस्टेड नेटवर्क्स पे ही कनेक्ट करें, ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर भी जाएं। टर्न ऑफ ऑटो कनेक्ट, ऑटो कनेक्ट जो ऑप्शन होता है ना कि हाँ भैया मेरा ऑन है, मेरे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है, वाईफाई जैसे ही खोलेंगे सब कनेक्ट हो जाएगा अपने आप, तो वो वाला फीचर बहुत ही रिस्की होता है। यूज अ वीपीएन इफ अवेलेबल, आप वीपीएन का यूज कर सकते हैं, तो आप इससे अपने डेटा को, अपने क्रेडेंशियल्स को, अपनी लोकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। और जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करें, मेक श्योर दैट इट इज हैविंग दैट एस देयर, दैट इज HTTPS। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वेबसाइट्स जो होती हैं, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो सिंपली पब्लिक वाईफाई का रिस्क लेवल देखिए, लो, मीडियम, मीडियम से हाई। आपका लाइक वेरी करता है, पब्लिक वाईफाई है तो रिस्क कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी रिस्क हो सकता है और आपका कम भी हो सकता है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर हम बेसिक साइबर सिक्योरिटी टूल्स की बात करें कि भाई क्या टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑन अ वेरी बेसिक लेवल एक्चुअली, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। सो एंटीवायरस हम लोग को यूज करना चाहिए, डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर एंड थ्रेट्स। तो बेस्ट क्वालिटी एंटीवायरस, बेस्ट कंपनी एंटीवायरसेस यूज करिए। फ्री वाले एंटीवायरस जो होते हैं वो रिस्की होते हैं। और फायरवेयर्स जो होते हैं आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। तो वो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, विंडोज वगैरह में आपको मिल जाता है।
पासवर्ड मैनेजर टूल्स का यूज करना चाहिए। समटाइम इट इज पेड, तो इंसान बचता है अगर नहीं आप पासवर्ड मैनेजर टूल यूज कर पा रहे हैं। सो जस्ट एटलीस्ट यूज द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बिल्कुल ओपनली कहीं पर अपने पासवर्ड्स को लिख कर नहीं रखना चाहिए, दैट बिकम्स क्वाइट डेंजरस समटाइम। वीपीएन का यूज करना चाहिए, इट इनक्रिप्ट्स योर इंटरनेट कनेक्शन एंड प्रोटेक्ट प्राइवेसी। तो आपके प्राइवेसी को लाइक वीपीएन आपके लिए बहुत हेल्पफुल एक्चुअली। वो आपका डेटा और योर कनेक्शन को लाइक इट प्रोटेक्ट्स ऑन द इंटरनेट। देन बैकअप टूल्स का यूज कर सकते हैं आप, जैसे क्रिएट कॉपीज ऑफ डेटा टू रिस्टोर इन केस ऑफ लॉस। तो बैकअप टूल्स तो आपका, जैसे कि मैंने कहा भाई, ड्राइव पर आप स्टोर कर रहे हैं, पेन ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव पर यूज कर रहे हैं, बैकअप करना जरूरी होता है। टाइम टू टाइम बैकअप लेना चाहिए अपने डेटा का, दैट इज वेरी नेसेसरी। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो हैं वो बहुत जरूरी होती हैं, टाइमली अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहना चाहिए। इट फिक्सेस सिक्योरिटी वर्नरेबिलिटीज एंड कीप सिस्टम अप टू डेट। सो गुड सिक्योरिटी यूजेस लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो गुड सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोटेक्शन की लेयर को बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत पड़ती है, 2FA में बार बार अपडेट करने में पैसा लग रहा है, बार बार एंटीवायरसेस खरीदने पड़ रहे हैं, दोज थिंग्स आर ओके। समटाइम इट बिकम्स कॉस्टलियर, बट इफ यू आर डिजिटलाइजिंग योर सेल्फ, अगर आप डिजिटल मीडिया लाइक यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो। Now, if I talk about the career in cybersecurity, so you can start your journey, protect the digital work itself. सो स्किल्स इन डिमांड आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं, लाइक सबसे ज्यादा नेटवर्किंग जरूरी होती है, और नेटवर्किंग पे पूरी की पूरी सीरीज आ रही है इसी चैनल पर, कोडिंग स्टैंड्स पर। सो इट विल बी कमिंग सून, एंड आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। पूरी की पूरी मैं अच्छे तरीके से इन डिटेल नेटवर्किंग पढ़ाने वाली हूँ। कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल सब चीजें आएंगी उसमें। 90% आपको नॉलेज होनी चाहिए नेटवर्किंग की, 85% लिनक्स, 80% सिक्योरिटी बेसिक्स, 75% स्क्रिप्टिंग। सिक्योरिटी बेसिक्स आप इस साइबर सिक्योरिटी वाली सीरीज में भी सीखेंगे। वही साइबर सिक्योरिटी की जो चीजें हम लोग बात करेंगे वो आपका 80% जो है वो इस सीरीज में कवर होगा। फिर स्क्रिप्टिंग जो है वो 75% जरूरी होती है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बना रहे हैं, और कम्युनिकेशन स्किल 70%। सो बिल्ड दीज स्किल्स, अर्न सर्टिफिकेशन एंड गेन हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू स्टार्ट योर साइबर सिक्योरिटी करियर। एंट्री लेवल रोल्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स अगर किसी साइबर सिक्योरिटी करियर के लिए जाना चाहते हैं? सो सिंपली सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, SOC एनालिस्ट होता है, पेनिट्रेशन टेस्टर होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होता है, सिक्योरिटी इंजीनियर। देयर आर एन नंबर ऑफ रोल्स एक्चुअली, वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन वेरी डिटेल। पूरा पूरा रोड मैप बताऊंगी मैं इस चैनल पर ही, इसी प्लेलिस्ट के अंदर। सो ये प्लेलिस्ट बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है, आप इस चीज को ध्यान रखिए कि लाइफ में आपको जो करियर बिल्ड करने में हेल्प करेगा वो चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। विद कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, वो भी जरूरी है भाई। 80% सिक्योरिटी बेसिक्स में आपके वो कंसेप्ट आते हैं, तो आप चैनल पर बने रहें। सो अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट की, तो इट मॉनिटर सिस्टम, डिटेक्ट्स थ्रेट्स एंड एनालाइज सिक्योरिटी अलर्ट्स। सिक्योरिटी अलर्ट्स को एनालाइज करने का काम करेंगे। अगर आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, मॉनिटर करेंगे सिस्टम को, सब चीज अप टू डेट है कि नहीं, ये सारे काम होते हैं। थ्रेट्स डिटेक्ट करना, एनालाइज करना टाइम टू टाइम डिवाइसेस को, और अलर्ट्स को चेक करना कि कोई अलर्ट तो नहीं है, कहीं अपडेशंस की जरूरत तो नहीं है। SOC एनालिस्ट जो होता है वो मॉनिटर करता है सिक्योरिटी ऑपरेशंस को, रिस्पॉन्ड करता है पोटेंशियल थ्रेट्स को। पेनिट्रेशन टेस्टर जो होता है वो सिस्टम की वर्नरेबिलिटीज, लूप होल्स कहाँ कहाँ पर हैं उसे टेस्ट करता है, और सिस्टम को, उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्डर क्या होता है? इन्वेस्टिगेट्स सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एंड हेल्प रिकवर फ्रॉम अटैक्स। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को, चेक करेगा कहाँ कहाँ पर इश्यूज है, कोई इंसिडेंट हुआ उसको, और रिकवर करने में हेल्प करेगा आगे आने वाले अटैक्स से। सिक्योरिटी इंजीनियर जो होता है वो डिजाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है सिक्योरिटी सिस्टम को और सॉल्यूशंस को, बिकॉज इंजीनियर इज लाइक फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की टेक अवेज वी हैव रीच टुवर्ड्स हियर। अगर आप यहाँ तक आए हैं, सो दैट्स ग्रेट। आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, मुझे उम्मीद है। और आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, दिस वीडियो इज स्टिल गोइंग ऑन, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। यहाँ तक आए हैं तो आखिर तक देख के जाइएगा। सो की टेक अवेज की बात करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या बात करी, क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, दैट इज लाइक सिंपली लाइक साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को, एप्लीकेशंस को और डेटा को। CIA की बात करी थी, ट्राइड फंडामेंटल्स की, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। और फिर बात हमने की थी कि फिशिंग, मालवेयर, पासवर्ड अटैक्स क्या होते हैं,
कौन कौन सी सेव हैबिट्स होती हैं, सेफ हैबिट्स टू रिड्यूस रिस्क। फिर हम लोगों ने बात करी थी टूल्स एंड अवेयरनेस वर्क टुगेदर, तो किस तरीके से टूल्स का यूज करके हम लोग किस तरीके से अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं। और हम लोगों ने करियर अपॉर्चुनिटीज की भी बात करी है इस वीडियो के अंदर। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम, ड्रॉप योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट with a new video, with a response, with a reply to the comment. So thanks for watching. Stay tuned and see you in the next video. इस सीरीज में काफी कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चैनल पर बने रहिएगा। सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। टेक केयर।